सोनाक्षी बात करेंगे ड्रामा से तेरे बिन की आने वाले एपिसोड की कहानी में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि मुर्तसम जो होता है वो अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी बहन उसको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि वो मलिक ज़ुबैर के हर एक ठिकाने को नहीं अच्छी तरह से पहचानता है। तो इसलिए वो उसके बाप मलिक मुख्तार को इस काम में इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि वो उसको बताएगा उसके बेटे की करतूत के आखिरकार उसके बेटे ने क्या कुछ किया था। तो फैमिली ऐसे ही कुछ ही देखने को मिल सकता है आपको नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को कर दीजिए अभी से सब्सक्राइब, और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी। तो नाज़रीन, जैसे मीरू को इस बात के बारे में पता चलता है कि अंस और मलिक ज़ुबैर जो है वो दोनों एक है, तब जाकर उसको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो अब करेगी क्या, कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब उसके पास पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होगा उसके साथ। और दूसरी तरफ नजर दिखाया जाएगा, हमने आपको ये भी बात बताई थी कि जो हया होती है वो मौके पर चौका लगाएगी, और बिल्कुल वैसा ही होती है, क्योंकि वो पहले तो ये बात बिल्कुल भी नहीं बताती घर वालों को कि मरियम जो है वो किसके साथ भागी है। तब जाके वो अपनी जुबान खोलती है और वो ये कहती है कि इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि मीरब का हाथ है। तो नाज़रीन, जब ये बात सुनता है मुर्तसम, तो मुर्तसम आगे से ये कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तो आगे से हया ये कहती है कि मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। तो मुर्तसम ये कहता है कि तुम इतना गलतियां इल्जाम उसके ऊपर कैसे लगा सकती जबकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तो नाज़रीन, जो हया होती है उसने बिल्कुल प्लानिंग की होती है, क्योंकि उसके पास सबूत मौजूद होता है। तो इसलिए जैसे वो वीडियो दिखाएगी वो जिसमें वो मरियम और मलिक ज़ुबैर भी एक साथ भगा रही है, जैसे ही वो वीडियो देखते हैं तब जाके उसकी आगे खोलती है और वो उसको ये कहता है कि पहले तो तुम्हें माफ़ कर दिया था मैंने, क्योंकि तुमसे जो गलती हुई थी वो अनजाने में हुई थी, लेकिन अब की बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा, क्योंकि मरियम के घर से भागने में तुम्हारा ही हाथ है। तो नाज़रीन, मीरब जो होती है वो अच्छी तरह से जानती है कि वो लाख दलीलें दे दे, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि अब की बार वो गलत है और उसको अपनी गलती माननी पड़ेगी। और इसलिए वो सबके सामने अपना जुर्म कबूल करती है। लेकिन माँ बेगम जो होती है वो कहाँ पर उसको माफ़ करने के लिए तैयार होती है, वो बिल्कुल भी उसको माफ़ नहीं करेगी। और वो आगे से ये कहती है कि जब से ये लड़की हमारे खानदान में ये शादी करके हमारे घर में आई है, हमारा घर जो है वो तबाही के रास्ते पर चल रहा है। और वो अपने बेटे को ये कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुमको ये अपना शोर नहीं मानती है तो तुम इसको छोड़ सकते हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लिया है इसने मेरे साथ क्या किया। और नाज़रीन, दूसरी तरफ दिखाया जाएगा जब अनवर को इस बात के बारे में पता चलेगा कि उसकी बेटी ने ये सब कुछ किया है, तो वो आगे से अपनी बेटी को ये कहता है कि मैंने तुम्हें बार बार समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी, और ये जो कुछ हुआ है मरियम के साथ ये तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम अगर बड़ों के फैसलों के बीच में ना पड़ती तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा मुर्तसम जो होता है वो हट खाना ढूंढ लेगा मलिक ज़ुबैर का, लेकिन उसको अपनी बहन का आता पता नहीं मिलेगा। तो तब जाके उसकी दिमाग जो होगा वो काम करेगा और वो फोन करेगा मलिक मुख्तार को रात के वक्त। मलिक मुख्तार जब देखता है कि मुर्तसम खान जो है वो बार बार उसको फोन कर रहा है, तो वो एकदम से परेशान हो जाता है। जैसे वो फोन अटेंड करता है तो आगे से ये कहता है कि क्या हुआ मुर्तसम खान, तुम मुझे इतनी आधी रात को फोन कर रहे हो। तो नहीं, मुर्तसम जो होता है वो मलिक मुख्तार को ये कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन को घर से गवाह किया है, और अगर उसने मेरी बहन के साथ कोई ज्यादती की या फिर उसके साथ कोई ऐसी बदतमीजी की जो काबिल बर्दाश्त ना हो या माफ़ी के काबिल ना हो, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है, अगर सूर्य निकलने से पहले मेरी बहन घर पर नहीं पहुंची तो मैं तुम्हारे खानदानों को मिटा दूंगा। तो नाज़रीन, मलिक मुख्तार जो होता है वो जैसे ये बात सुनता है उसके पाँव ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि वो मुर्तसम खान की बातों को अच्छी तरह से जानता है कि वो क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि एक बार वो पहले से नज़ारा दिखा चुका है मलिक मुख्तार। तो नहीं, मलिक मुख्तार जो होता है वो जैसे अपने बेटे को फ़ोन करता है, लेकिन उसका बेटा जो होता है वो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाता है। तो इसलिए वो जैसे अपने बेटे के उस फार्म हाउस पर पहुंचता है जिसके बारे में सिर्फ मलिक मुख्तार को पता होता है, लेकिन वो मुर्तसम खान को भी बता देता है कि तुम आ जाओ। तो नाज़रीन, जैसे वो वहां पर पहुंचेंगे तो एक बार फिर से मलिक ज़ुबैर और मुर्तसम खान के बीच में हाथापाई आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाएगा मरियम जो होती है उसके साथ कोई किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं होती है, वो बिल्कुल सेफ होती है। और इसीलिए मुर्तसम जो होता है वो अपनी बहन को जैसे घर की तरफ लेकर आएगा, घर वापस लेकर आएगा अपनी माँ के पास, तो आगे से उसकी माँ एक बार फिर से उस पर गुस्सा करती है, बिल्कुल उससे बात नहीं करती है, और वो ये कहती है कि सुबह तुम्हारा नोरेस के साथ निकाह है, तो इसलिए तुम निकाह करके इस घर से रुखसत हो जाओ, मैं आज के बाद तुम्हारा चेहरा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँ। और दूसरी तरफ उन्होंने दिखाया जाएगा नोरेस के साथ जैसे निकाह हो जाएगा मरियम का, तो मुर्तसम जो होता है वो मीरब की तरफ से भी मुंह मोड़ लेगा, उसके पास बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि पहले उसने उसको अपने बेड पर जगह नहीं दी होती है। तो इसलिए वो मीरब से ये कहता है कि अब की बात जो तुमने गलती की है इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बार बार समझाने के बावजूद तुमने मुझको सच नहीं बताया। तो दादी मीरब जो होती है वो मुर्तसम खान की इस खामोशी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उससे बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन मुर्तसम खान जो होता है वो उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है।